हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारे छठ पर्व का आखिरी दिन है और आखिरी दिन सुबह का बज गए हैं, अभी 4 बज गए हैं और हमें जाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो फिर अभी ऑटो वाले आ गए हैं अंकल, जिनके ऑटो से हम जाएंगे। तो हमने फटाफट से डाले को बांध लिया है और उसको ऑटो में रखने के लिए जा रहे हैं। अभी हम घाट पे पहुंच चुके हैं और अब मेरी बहन ने इसको अपने सर पे उठा लिया डाले को। अब हम इसको लेके जाएंगे अपने सूप को अपनी जगह पे रखने के लिए। बहुत भीड़ है, सुबह सुबह इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पर। तो 2 बजे से ही भीड़ लग जाती है, पता नहीं लोग कब इतनी जल्दी उठ जाते हैं और आ जाते हैं। हमें तो फिर भी थोड़ा सा समय लग ही जाता है यहाँ तक आने में। सारे बैठे हुए हैं। जब हम घर से निकले थे तो हमें नहीं लगा था कि इतनी भीड़ होगी, कि यहाँ पे कितना रौनक की तरह लग रहा है। पर जब हम घर से निकले थे वहाँ पे एकदम सड़क एकदम सन्नाटे से भरा पड़ा था। यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है। मुझे मास्क लगा के आना पड़ा घाट पे, क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा बुखार था, जिसके बुखार के कारण मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली थी। और उस दवाइयों की गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे लिप्स के ऊपर ना इतनी सारी गर्मियों के कारण स्वेलिंग हो गई थी। तो मुझे मास्क पहनना पड़ा। मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, काफ़ी लोग कुछ देख के मुझे हंस भी रहे थे कि हाँ मैं मास्क पहन के आई हूँ, पर मुझे इतना बुरा नहीं लगा। क्योंकि ऐसे अगर मैं आती ना तो वो ज़्यादा बुरा लगता, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग के कारण ना होंठ जो थे ना, मेरे लिप्स बहुत थोड़े से ना फूल गए थे, अजीब सा लग रहा था। जहाँ पे हमारा ये जो घाट बना हुआ है, उस घाट के एकदम सामने नहर भी है बहुत बड़ा। तो वो नहर को पता क्या है, उन्होंने ना घेर दिया है, यहाँ की सरकार ने घेर दिया है दोनों साइड से, ताकि कोई लोग नीचे ना उतरे। तो जिसके कारण ना अब नहर में इतनी भीड़ नहीं लगती है। पहले तो इतनी भीड़ लगती थी कि कहते हैं ना अटूट भीड़ लगती थी, बहुत अच्छा लगता था, रौनक ज़्यादा होती थी। अभी थोड़ा कम है, पर ऐसे ही अब करते हैं। जो घाटों की सफाई में लगे होते हैं ना लोग, घाटों की सेवा में लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी निकाल के अच्छे से इसमें पॉलीथीन लगा देते हैं, उसके ऊपर फिर पानी रख देते हैं, अच्छे से टेंट वेंट लगा देते हैं। तो बस अब लोग यहीं पे करते हैं, इतने से पानी में ही करते हैं, तब भी भीड़ लग जाती है। पर जो पहले होता था ना, जो डायरेक्ट नहर के अंदर पूजा होती थी, वो ज़्यादा अच्छा लगता था और बहुत भीड़ भी ज़्यादा होती थी। अभी थोड़ा सा कम है, पर जैसे भी है अच्छा है। सूर्य उदय हो चुका है, तो फिर अभी मेरी पूरी फैमिली अर्घ देगी। हमारे 2 सूप हैं, तो हम एक एक करके अर्घ देते हैं। तो फिर उसके बाद मम्मी, जब हम सब अर्घ दे देते हैं, फिर उसके बाद मम्मी वो कहते हैं ना परिक्रमा करती है। उसके बाद फिर हम उसको रख देते हैं, सूप को डाले में रख देंगे। बस इतनी सी पूजा होती है। हाँ, उसके बाद मेरी मम्मी वो कहते हैं ना कि पूजा करने के बाद वो करवाती है संकल्प। तो वहाँ पे बहुत सारे पंडित जो है ना इस समय घूमते हैं, वहाँ पे आते हैं। तो जिन्होंने संकल्प करवाना होता है, फिर वो संकल्प भी करवा लेता है। तो ऐसे फिर प्रसाद बांटा जाता है।
मेरी मम्मी ने सूर्य को अर्घ दे दिया है। अब मेरी मम्मी जब घर जाएंगी तो फिर घर जाके ही अपना व्रत खोलेंगी और चने के साथ खोलते हैं। जो चने होते हैं ना, काले चने, उसी को पानी के साथ निगलना होता है तो फिर व्रत खुल जाता है। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो खाना। उसके बाद से ही हमारा फिर लहसुन प्याज भी स्टार्ट हो जाता है खाना, कि आप हाँ लहसुन प्याज भी खा सकते हो। क्योंकि इतने दिन से ना हमारे घर में तकरीबन 1 महीने से लहसुन प्याज बंद था, तो हम नहीं खा रहे थे, किसी भी सब्ज़ी में नहीं डाल रहे थे, ना बाहर भी खाते नहीं थे हम। तो फिर उसके बाद से अब जैसे मम्मी का व्रत खुल जाएगा तो उसके बाद से लहसुन प्याज भी खाना शुरू कर देंगे। पंडित जी आ गए हैं और मेरी मम्मी संकल्प करवा रही है। जो घाट की सेवा के मेंबर होते हैं ना, जो घाटों की सेवा करते हैं, तो वो ना स्टॉल भी लगाते हैं, जैसे चाय के, खीर के, बिस्किट्स के, कोल्ड ड्रिंक्स के, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, ऐसी चीज़ों के वो स्टॉल लगाते हैं। तो वो फिर बांटते भी हैं। तो उसी में हमें भी मिला था। हम लोगों ने ना अपनी बहन को दे दिया था कि तुम इसको पकड़ो, जब तक हम अर्घ दे के आते हैं उसके बाद ही हम पिएंगे खाएंगे। तो फिर मेरी बहन ने पकड़ लिया था। तो फिर ऐसे ही मेरी मम्मी का व्रत पूरा हो जाता है तो हम सबको तिलक लगाती हैं, तो हम तिलक लगा रहे थे। ये हम नहर पे मेरी बहन ने फल लुटाना है, क्योंकि उसने कोई मेहनत मांगी होगी तो पूरी हो गई होगी ना, तो उसने एक फल लुटाना है। मैंने तो वैसी छोटी गंगा में जहाँ पे मेरी मम्मी खड़ी थी, मैंने तो वहीं पे डाल दिया था। मेरी बहन कह रही थी नहीं मैं तो यहाँ पे डालूँगी, ये बड़ी गंगा है, यहीं पे डालूँगी मैं। तो देखिए कितना बड़ा नहर है यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो उस साइड के लोग हैं ना वो तो नीचे उतर भी जाते हैं, हर साल वो सीढ़ी लगा लेते हैं तो उतर जाते हैं। यहाँ पर से तो उतरने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई तक घेर दिया है इन्होंने। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद ऑटो वाले अंकल का, उसके बाद वो आ गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर। अभी घर जाएंगे तो फिर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सारी रात जागे ही थे। तो फिर 12 बजे के बाद से ही हमने खाना बनाना शुरू कर दिया था। अब घर जाएंगे तो बस हल्का सा दाल और सब्ज़ी को गर्म कर देंगे। जब तक मेरी मम्मी यहाँ पे अपना व्रत खोल लेगी घर पे, तब तक हम गर्म कर देंगे बस। उसके बाद सबसे पहले फिर मम्मी को खाना देंगे, उसके बाद फिर हम पूरी फैमिली खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम आराम करेंगे। फिर 5 से 6 घंटे तो हम सोएंगे, उसके बाद उठेंगे तो बाकी का काम फिर शुरू हो जाएगा हमारा। सारा कुछ सैंतने का, जितने भी हमारे सामान है इधर उधर हो चुके हैं, निकल गए हैं, उन सबको इकट्ठा करके साफ़ करके धो के फिर उसको रखने का काम फिर शुरू हो जाएगा। दिखाऊंगी अपना, देखो कितना अच्छा मुँह आ रहा है इस साल। अच्छा है ना, इस साल ऐसे ही रहेगा। देखो क्यों लग रहा है।
उतर गए हैं, तो अभी अब डाले को भी उतारेंगे। ये ऑटो वाले अंकल जो थे ना बहुत अच्छे थे। जब भी उतारना होता था तो भी हेल्प कराते थे, जब चढ़ाने की बारी आई तो भी हेल्प कराते थे। फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट भी करना, ये बताना कि आप कहाँ से हो। फिलहाल के लिए धन्यवाद।